कोरोना के कारण 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां गंवाई, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। यूरोप के कुछ देशों को छोड़कर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को दुनिया भर में संक्रमण के 96,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 39,13,000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। उधर बीते 24 घंटों में संक्रमण से 5500 से ज़्यादा मौत हो गई और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 2,70,400 से भी ज़्यादा हो गया है। अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोरोना से मौत होने का दोगुना खतरा होता है। लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने यह स्टडी की है। महामारी के ऊपर यह अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है। इस स्टडी में 1 फरवरी से लेकर 25 अप्रैल के बीच NHS के करीब 1 करोड़ 74 लाख लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया है। इसमें कोरोना वायरस की वजह से 5,700 लोगों की मौत हुई है। स्टडी के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों में मौत की दर 1.99% ज़्यादा रही। कोरोना वायरस का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। चीन में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं। चीन में महामारी की वजह से हफ्तों तक मार्केट लॉकडाउन रहा। इस वजह से लाखों लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा। एक निजी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले दिनों करीब 8 करोड़ लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा है। इसके साथ ही करीब 90 लाख लोगों के सामने नौकरी का संकट आने वाला है। अमेरिका में भी कोरोना वायरस ने भयानक कहर बरपाया है। पूरी दुनिया में संक्रमण और मौत के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। ऐसी भयावह महामारी के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस का एक PR स्टंट वायरल हो गया है। एक वीडियो में अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस PPE किट के खाली डिब्बे उठाते दिख रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए डिब्बे उठाते दिख रहे थे। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। बताया जा रहा है कि माइक पेंस वर्जीनिया के एक नर्सिंग होम के लिए PPE किट के सप्लाई का काम देख रहे थे, लेकिन इसे उनका सिर्फ PR स्टंट कहा जा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। एक आंकड़े के मुताबिक अप्रैल महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। महामंदी के बाद अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुका है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के मुताबिक बेरोजगारी की दर 14.7 तक पहुंच चुकी है। मार्च महीने में ये 4.4 थी। फरवरी महीने में ये 50 साल में सबसे कम 3.5% थी। लेकिन इसके बाद कोरोना के संक्रमण के बाद हालात बिगड़ते चले गए। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया के रवैये पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। UN के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम कहां रहते हैं और किस पर भरोसा रखते हैं। UN प्रमुख ने एक ट्वीट में लिखा है कि महामारी की वजह से नफरत, विदेशी लोगों को नापसंद करना, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और भय का माहौल बनाने जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, मैं दुनिया भर के लोगों से अपील करता हूं कि वो नफरत के बोल बोलना बंद करें। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर अमेरिका में हुआ। यहाँ संक्रमण के साथ मौत के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। नई जानकारी के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर पिता बेटी की मौत कोरोना के चलते हुई है। पिता और बेटी दोनों न्यू जर्सी के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित दोनों पिता बेटी की मौत हो गई। इस सदमे वाली खबर के बारे में न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने साझा किए हैं। कहा है कि कोरोना जंग से जंग में बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है कि भारतीय मूल के डॉक्टर सतेंद्र खन्ना न्यू जर्सी में डॉक्टर थे। वहीं उनकी बेटी प्रिया खन्ना भी एक बड़े अस्पताल में काम कर रही थी। गवर्नर फिल मर्फी ने कहा है कि दोनों पिता बेटी आखिरी वक्त तक कोरोना जंग से लड़ते रहे, लेकिन शुक्रवार को वो हार गए और दोनों की मौत हो गई। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।